दोस्तों नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज़। देखिए 2 अक्टूबर को नीतीश कुमार ने एक जातिगत जो सर्वे हुई थी उसका रिपोर्ट सार्वजनिक कर दिया है। उसके बाद लगातार जो पक्ष और विपक्ष का आरोप-प्रत्यारोप मैंने दिखाया था, लगातार जो बिहार में घमासान एक अलग तरह का राजनीति जो देखने को मिला था, मैं लगातार चौकस भारत से आपको दिखा रहा था। लेकिन अब जिस तरह से जातिगत गणना के बाद अब आर्थिक आरक्षण को भी पेश कर दिया गया, कल ही राज्यपाल द्वारा मुहर भी लगा दिया गया। अब बिहार में 75% रिजर्वेशन हो गई, लागू हो गई। क्या अब जाति के अनुसार बिहार में जो भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, उसी के अनुसार टिकट दिया जाएगा? इसी को लेकर आज आरजेडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। इसमें प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अनवर आलम ने बताई, पूरी डेटा एक पेश की कि कहाँ पे कौन अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष हो, प्रखंड अध्यक्ष हो, आरजेडी की ओर से बनाया गया है। चलिए उनकी बातों को पहले सुनिए। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अक़लियतों के बीच जो राष्ट्रीय जनता दल ने काम किया है और ख़ास तौर से जो लालू प्रसाद जी के प्रति जो विश्वास अक़लियतों का है वो मजबूती से आगे बढ़ रहा है। लालू प्रसाद जी वाहिद लीडर थे जिन्होंने अक़लियतों के लिए सबसे पहले अक़लियत फलाह बहबूद यानी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की स्थापना की। बिहार ने पहला राज्य बना जिसने ये काम किया। उसके बाद केंद्र के स्तर पर जब माननीय लालू प्रसाद जी केंद्र की सरकार में शामिल हुए तो उन्होंने केंद्र के स्तर पर भी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की स्थापना करवाई। अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी मान्यता देने का काम किया। अल्पसंख्यक आयोग का रिपोर्ट विधानसभा और विधान परिषद के पटल पर रख करके उसके रिकमेंडेशन के आधार पर अल्पसंख्यकों की जो समस्याएं हैं, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जो कार्य हैं और जिस तरह से अल्पसंख्यकों को विकास के योजना से जोड़ने का बात है उसको आगे बढ़ाने का काम लालू प्रसाद जी ने किया। उर्दू दरोगा की बहाली की, बीपीएससी के माध्यम से इंस्पेक्टर और बीडीओ, सीओ, एसडीओ और डीएसपी की बहाली करवाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि उर्दू स्क्रिप्ट को इन्होंने बिहार की भाषा बनाने का काम किया, द्वितीय भाषा। और उर्दू में हर जगह जो सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पर बोर्ड लगाने को अनिवार्य कर दिया गया। वहाँ पर बोर्ड आप देखे होंगे हर जगह उर्दू, जहाँ पर हिंदी है वहाँ पर उर्दू बोर्ड भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद जी ने रोज़गार से उर्दू को जोड़ने का काम किया। रोज़गार के साथ जोड़ने के वजह कर उर्दू को जो तरक्की मिली, उर्दू को जो तक़वियत मिली, उर्दू को जो उन्नति मिली, उसमें लालू प्रसाद जी का योगदान है। और लालू प्रसाद जी ने हमेशा जो अल्पसंख्यक के कार्य होने चाहिए उस पर अपनी विशेष निगाहें रखी। अल्पसंख्यकों के लिए उनके दिल में जो दर्द रहा है वो बताने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं मिट जाऊंगा, मैं चाहे जितनी प्रताड़ना देनी हो, चाहे जितनी परेशानियां झेलनी हो, मैं झेल लूँगा, लेकिन मैं अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूँगा। अक़लियतों के ख़िलाफ़ जो लोग राजनीति करते रहे हैं उनको भी पता है कि लालू प्रसाद जी के रहते हुए बिहार में हम अक़लियतों के ख़िलाफ़ राजनीति नहीं कर सकते, अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो सकता। इसलिए लालू प्रसाद जी के बारे में ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और राष्ट्रीय जनता दल अभी वर्तमान में जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में कार्य कर रहा है वो सरकार के स्तर से दिख रहा है। और सरकार के स्तर से आप देख रहे हैं कि अभी बहालियां जो हुई है टीचर की, उसमें भी उर्दू टीचर की बहाली हुई है और उर्दू ट्रांसलेटर, उर्दू टाइपिस्ट की बहाली भी हमारे ही कार्यकाल में किया गया। उर्दू को विधानसभा का स्क्रिप्ट बनाने का काम किया गया, विधान परिषद का स्क्रिप्ट बनाने का काम किया गया। जहां हिंदी में जो प्रतिवेदन आता है वहाँ उर्दू में भी प्रतिवेदन अनिवार्य किया गया। ये है हमारी सरकार का योगदान। इसलिए लालू प्रसाद जी और लालू प्रसाद के साथ साथ तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस तरह से अक़लियतों के हक़ में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, अक़लियतों के लिए कार्य कर रहे हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है।
और आप देख रहे हैं इसी वजह कर उनको तरह तरह की प्रताड़नाएँ झेलनी पड़ रही हैं, तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि इंसान और इंसानियत को बचाने के लिए हमको जो भी कुर्बानियाँ देना होगा हम देंगे, क्योंकि इंसान और इंसानियत रहेगा तभी कोई मंदिर में घंटा बजाएगा और मस्जिद में अजान देगा। इसलिए इंसानियत को बचाने के लिए सबको काम करना चाहिए। भारत की जो संस्कृति है गंगा जमुनी, उसकी मजबूती के लिए काम करना चाहिए और उस दिशा में लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी और महागठबंधन सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ कार्य कर रही है। मैंने इसके कबल जो है राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की जानिब से जिला अध्यक्ष की सूची जारी किया था 11/10/2023 को, और उसमें तमाम ज़िले के जो मजबूत साथी थे और कई ऐसे लगभग हम 18-19 ज़िले को घूमने के बाद जहां जो जिला अध्यक्ष मुझे अच्छा लगा, काम करने वाला मजबूत साथी जो है, जो हमारे नेता भाई तेजस्वी यादव का जो सपना है, जो सोच है, जिस उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मुझे जो है, इस भरोसे के साथ मुझे जो है इस पद पर रखा है, प्रदेश की कमान दिया है, तो उसको पूरा करने के लिए मैंने जो है पूरे ज़िले की पहले विंग को खड़ा किया, जिसमें जिला अध्यक्ष का 11/10/2023 को जो है जारी किए थे। अब आज जो है प्रदेश जो है की जो कमेटी है, उस पर प्रदेश की कमेटी का फहरिस्त जो है जारी कर रहे हैं, जिसमें पहला नाम है सरदार अमरेंद्र सिंह संजू, उपाध्यक्ष हुए। ये रहने वाले ग्राम पोस्ट लक्ष्मीपुर कटिहार के हैं। दूसरा नाम है उपाध्यक्ष के लिए SK डेविड, जो मिशनरी समाज से आते हैं, और उनको मैंने उपाध्यक्ष बनाया है। रहने वाले हैं शिवजी नगर, मखदूमपुर, दीघा, पटना। और तीसरा नाम है मोहम्मद रियाजुर रहमान अंसारी साहब, ये भी बहुत ही पुराने और मजबूत साथी हैं, उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। ग्राम अंसार नगर, पोस्ट जो है रदिया, थाना गोविंदगंज, जिला पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। और हाजी मोहम्मद सरवर आलम, ये उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, वार्ड नंबर 11, जफरनगर, खगड़िया बस्ती, जिला अररिया के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा। एक प्रदेश आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद है और दूसरी ओर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अनवर आलम थे। इन दोनों ने एक सूची बताई, उसमें सूची कई 150-200 व्यक्ति के ऐसे नाम थे जो पिछड़ा गरीब की ओर से उनको तमाम जो बिहार में यूँ कहें कि जिला अध्यक्ष है, प्रखंड अध्यक्ष बनाई गए हैं, बूथ स्तर पर कैसे कमेटी जो बनती है उसे बनाई गया है। उसी डेटा को आज उन्होंने मीडिया में रखा और कहा गया कि आरजेडी की ओर से एक अच्छी पहल है कि गरीब को आगे उत्थान के लिए सोचा गया है। आपने सुना होगा ये दोनों नेताओं ने अपने आरजेडी को खेमे से बात रख रहे थे। बहरहाल इस खबर इतना ही। बने रहिए चौकस भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।